इजराइल ने ईरान पर पहले हमला कर बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ रहा है। अब ईरान इजराइल को गांजा बनाने पर तुला हुआ है। अब ईरान ने अपने ताजा हमले में इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल को निशाना बनाया है। ईरान ने तेल अवीव पर दर्जनों मिसाइल दागी, जिससे इजराइल गांजा की तरह नजर आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान ने यह हमले किए हैं। अमेरिका की लाख धमकियों के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमोई ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने इरादे साफ किए। 86 साल का यह व्यक्ति लगातार हुंकार भर रहा है और लड़ रहा है। इजराइल के साथ जारी युद्ध में ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वह बुज़दिल तो कतई नहीं, जो किसी महाशक्ति और उसके पिद्दू के सामने झुक जाए, अपने हथियार रख दे और सरेंडर कर दे। वैसे भी बुज़दिल सिर्फ अपने से कमजोर से टकराने की हिम्मत रखते हैं, अपने से ताकतवर के सामने केंचुए की तरह रेंगने लगते हैं। लेकिन बहादुर अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए ताकतवर से टकराने की हिम्मत रखते हैं। अब ईरान यही तो कर रहा है। आज हालात यह है कि ईरान ने अपराजय कहे जाने वाले इजराइल को घुटनों के बल ला खड़ा किया है। नौबत यह आ गई है कि इजराइल खुद को बचाने के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमें ईरान से बचा लो। अब हमारे बस की बात नहीं। इधर ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ हथियार, तकनीक, इंटेलिजेंस और पावर से लड़ रहा है। वह अकेले पूरी पश्चिमी दुनिया से लड़ रहा है। ईरान अकेले इजराइल के साथ पश्चिमी दुनिया और अमेरिका सैन्य शक्ति से लोहा ले रहा है। वैसे भी ईरान का युद्ध का पुराना इतिहास रहा है। कई बार वो हारा है, कई बार वो जीता है, अनेक बार सीज फायर जैसी स्थिति बनी। अलग अलग कालखंड में यह देश युद्ध ही लड़ता रहा है। इतिहास के पन्ने ईरान के युद्ध से भरे पड़े और अब एक बार फिर ईरान इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है और ये पन्ने नए सिरे से पलटे जा रहे हैं। और अब जब अमेरिका इजराइल के पीछे सीना ताने खड़ा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, ऐसे में खामनोई ने भी अमेरिका को धमकी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने ताजा बयान में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमें धमकी देता है। वो एक बेहुदा बयान में ईरानी कौम से कहता है कि आओ और आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन हम अपने शहीदों को कैसे भूल जाए। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमला कर, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। हम तैयार हैं और अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ट्रंप को समझना होगा कि धमकियां उन्हें दी जाएं जो इन धमकियों से डरते हों। हम किसी भी एग्रेशन के सामने हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। यही ईरानी कौम का लॉजिक है, यही ईरानी कौम का जज्बा है। खामनोई ने ट्रंप को धमकाते हुए कहा है कि इस जंग में अमेरिका का दाखिल होना 100% उसके लिए नुकसान भरा हो सकता है। इस मामले में ईरान को जो भी नुकसान होगा, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। ये बातें ईरान ने साफ कर दी। वैसे भी ईरान न्याय के पथ पर है। वह अपने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। वह किसी पर कब्जा करने के लिए, किसी की संप्रभुता का हनन करने के लिए नहीं लड़ रहा। परमाणु बम बनाना या न बनाना उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, और जब दुनिया भर के देश परमाणु बम बना रहे हैं तो ईरान से क्या ऐतराज है? क्या वजह है कि इजराइल और अमेरिका ईरान के पीछे पड़ गए? वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान पश्चिमी दुनिया, अमेरिका और इजराइल की संयुक्त शक्ति के सामने हार जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि हार जाएगा तो क्या हार जाएगा? दुनिया की बहुत सी बहादुर कौमें लड़ती हैं और हारती हैं। युद्ध में हार और जीत लगी रहती है। बहादुर लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं, मरते भी हैं और मारते भी हैं। इससे तो इतिहास भरा पड़ा है। कायरों को मौत खुद चुनती है। बहादुर अपने हक, स्वाभिमान और राष्ट्र की गरिमा के लिए युद्ध के मैदान में उतरते हैं और उन्हें वहां कई बार मौत चुन लेती है। यह मौत शानदार होती है, शहादत की मौत होती है, सबसे अच्छी मौत होती है। और यही वजह है कि ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने झुकने को हरगिज तैयार नहीं और इजराइल और अमेरिका पर हमले किए जा रहा है, जिससे इजराइल और ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं।